फतेहपुर मकबरा का तस्वीर देखने के बाद कुछ और कहने के लिए बचा है क्या? सवाल तो सिर्फ सिस्टम से ही होगा ना, सवाल सिर्फ सरकार से ही होगा, सूबे के मुख्यमंत्री से होगा, योगी पुलिस से होगा। और उसके बयान क्या आते हैं दर्शकों? बीजेपी का नेता ये खुलेआम कहता है कि दरअसल ये ऐलान करता है, पूरा साजिश बैठाता है, पूरा प्लान बैठाता है। ये नहीं है कि अचानक से हमला बोल दिया या फतेहपुर मकबरा में घुस गया या पूजा अर्चना करने लगा या फिर कुछ भी, मान अचानक से कुछ नहीं हुआ, सब प्लान्ड है। ये मतलब पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है। सब लोग को इन्फॉर्म भेजा गया, कितने लोग आएंगे, कहाँ आएंगे, और योगी पुलिस मुस्तैद है। आपने तस्वीरों में देखा भी होगा। उसके बावजूद हम सबको ये घिनौना तस्वीर देखने को मिल रहा है। और योगी पुलिस से सवाल पूछे, डीएम से सवाल पूछे, आईएएस से, एसपी से सवाल पूछे, तो वो कह रहा है भाई अचानक से कैसे आ गए मुझे पता नहीं है। मतलब बेशर्मी की एक जो है हद होती है। इसीलिए मैंने कहा मैं थक चुका हूँ बोल बोलकर, ये गोदी मीडिया से थक चुका हूँ, ये नए भारत के मंत्री नेता गुंडों से थक चुका हूँ कि आखिर कहें तो किससे कहें, बोले तो किससे बोले, तो आखिर कौन सुनने वाला है? हिंदुस्तान के न्यायपालिका का जितना भी दरवाजा सबको खटखटा लिया जाए, कोई सुनता ही नहीं है। जो बोलता है उनको पागल घोषित कर दिया जाए। मुझे अगर लोग सुन रहे होंगे पागल घोषित कर देंगे कि भाई तुम बकलोल हो, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, उसको भी सही साबित कर देंगे। मतलब जो हिंदू संगठन के लोग वहाँ मकबरे पर, यानी कि फतेहपुर मकबरे पर जो भगवा झंडे लहरा रहे हैं, उसको भी सही साबित कर देंगे कि 200 साल पुराना वहाँ कोई मंदिर था। क्या करोगे यार? इस नए भारत में कोई स्कूल तो ढूंढ लो। उसी यूपी में इतने स्कूल बंद हो गए, किसी की हिम्मत और हैसियत हुई कि आवाज़ उठा सके या बोल सके कि शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो जाएगा, बच्चों की ज़िंदगी चौपट हो जाएगी? लेकिन नहीं, इन लोगों को मज़ा आता है। ये मासूम लोग हैं, ये दरअसल इनका कोई कसूर नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है वो पावर में बैठे लोग तमाशा करवा रहे हैं, एक तांडव करवा रहे हैं ताकि मज़ा ले सके। उनको मज़ा आता है ये सब देखने में। जब गरीबों के बच्चे जेल जाते हैं ना, गरीबों के बच्चे जब आग में सुलझ जाते हैं ना, ये नफ़रत के जहर में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं ना, तो उनको मज़ा आता है देखने में, क्योंकि वो उनके अपने बच्चे ब्रिटेन, यूक्रेन, रसिया, लंदन, ये अमेरिका जैसे देशों में पढ़ेंगे। ये लोग क्यों यहाँ रहेंगे? आप देख लीजिए एक मंत्री के नेता को निकाल कर। ये सब बयान सुनकर आप थक चुके होंगे। क्यों बता रहा हूँ मैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ही सुधरना पड़ेगा। अपने बच्चों को संभाल लीजिए, अपने बच्चों को घर में रखिए, अपने बच्चों को सही तरबियत दीजिए, सही तालीम दीजिए। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई मंदिर में मंदिर में मस्जिद की बात करेगा, मस्जिद में मंदिर की बात करेगा, और इसी तरह का किसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो है आपके बेटे को फंसा दिया जाएगा। ये आज मंत्री से सवाल पूछेगा, उनको जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। पुलिस से सवाल पूछेगा, बोलने के लिए कुछ नहीं। देखिए ना, दुम दबा कर खड़ा हुआ, कोई बोलने वाला नहीं है। उसके सामने लाठी डंडों से हा ही चल रहा है, होर मचा हुआ है। वो उसको रगड़ रहा, वो उसको रगड़ रहा। और यहाँ पे अगर कोई मुसलमान होता, समझिए ये भगवान का, अल्लाह का, खुदा का शुक्र है कि कोई मुसलमान नहीं है। नहीं तो सोचिए उसकी क्या हालत होती। सोचिए कि गोली मार दिया जाता, कैमरे पे गोली मार दिया जाता, कोई कुछ नहीं करता अगर वो सिर्फ मुसलमान होता तो। क्या यूपी की तस्वीरें आप भूल गए हैं? क्या यूपी में बताने की भी ज़रूरत है? नहीं बताने की ज़रूरत है, आपको हर वो चीज़ याद है। लेकिन इसके बावजूद क्या बोला जाए? इसलिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सबसे हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों को सही परवरिश दीजिए, बचा लीजिए उनको सही तालीम दीजिए। भीड़ का हिस्सा मत बनने दीजिए, नेताओं के घर पर दरवाजे पे मत भेजिए, नहीं तो वो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देंगे और आपके बच्चे को शैतान बनाकर जेल में डलवा देंगे या मरवा देंगे ये लोग। इस नेताओं से बचिए, उनके नफ़रत से, उनके जहर से, उनके बदमाशी से, उनके आगे वाले तांडव जो मचाने वाले होते हैं उनसे बचिए। नहीं तो आप समझिएगा। देखिए ना, नूह में भी क्या हुआ, वहाँ भी अचानक से हिंसा हुई। देखिए कहाँ खबरें, कभी यूपी, कभी हरियाणा, कभी झारखंड, कभी राजस्थान, हर जगह तांडव मचा रखा इन लोगों ने। ये हिंसा कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस लोकतंत्र में सिस्टम को इन लोगों ने खरीद लिया है। आप देख रहे हैं चुनाव आयोग को भी खरीद लिया है, क्योंकि देखिए वोट चोरी को लेकर कितना तमाशा मच रहा है। उम्मीद है कि फतेहपुर मकबरे को लेकर जो बवाल मचा है उस पर शांति कायम हो, सरकार जिम्मेदारी ले, और नूह में भी जो हिंसा हो रही है उस पर भी सरकार जिम्मेदारी ले। हर जगह डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमारा आप देख रहे हैं सरकार सिर्फ तमाशा कर रही है। कहीं से भी इस मुल्क में लोगों की शांति की कोई भी कोशिश और पहलू करती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदू मुसलमान की सियासत करेंगे तभी राज करेंगे। अगर किसी को एक भी तालीम दे दे, एजुकेशन दे दे, पढ़ा लिखा दें, उनको पता है कि इनकी औकात और हैसियत एक सेकंड में ख़त्म हो जाएगी।